द पाम ऑफ लाइफ, H.W. लॉन्गफेलो 1807 से लेकर 1882 तक इनका जीवन चक्र चला है। लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें ये सेकेंड लेसन है पोट्री क्लास 10th की, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं H.W. लॉन्गफेलो की जो कविता है द पाम ऑफ लाइफ, जीवन का संगीत। अबाउट द पोएट, चलिए पोएट के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम क्या है और इन्होंने कौन कौन सी रचना की है और कौन सी कविताएं लिखी है। द फुल नेम ऑफ लॉन्गफेलो वाज हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इनका पूरा नाम हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो था। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, यह एक अमेरिकी कविताकार थे। ही वॉज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, और यह अपनी कविता से के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे हर जगह, पूरे वर्ल्ड में। ही वर्कड एज अ टीचर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने एक अध्यापक का कार्य किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। वॉइस ऑफ द नाइट वाज हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम, और जो वॉइस ऑफ नाइट थी, रात की आवाज़ अगर हिंदी में कहेंगे तो ये उनकी पहली कविता थी, और जो प्रकाशित हुई थी 1839 में। इट इंक्लूडेड द पाम ऑफ लाइफ, और उसके साथ पाम ऑफ लाइफ का भी जिक्र आता है। हिज अदर वर्क वेयर पोएम ऑफ स्लेवरी, और इनके अलग जो इन्होंने रचना की है उसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पोएम्स ऑफ स्लेवरी, द स्पेनिश स्टूडेंट, बेल्फ्रे ऑफ ब्रूस, द गोल्डन लेजेंड, विलेस ब्लैक स्मिथ एट द सेक्ट्रा, और भी कई रचनाएं थी जो यहाँ पर जो आपको मेंशन किया वो आपको बता दिया गया। तो यहाँ पर आपने जान लिया अबाउट द पोएट के बारे में, और जो इस पोएम है द पाम ऑफ लाइफ कब लिखा गया था इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और पोएम क्या कहता है। चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। लाइफ इज़ रियल इज़ अर्नेस्ट। लाइफ मतलब जिंदगी, रियल मतलब वास्तविक, अर्नेस्ट मतलब सच्चा। जिंदगी वास्तविक है और यह एक सच्चाई है, जैसा कि पोएट कह रहे हैं। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, और गोल का मतलब होता है लक्ष्य। ज़िंदगी यह नहीं है कि आप पैदा हुए और बिना किसी लक्ष्य के मृत्यु को प्राप्त हो गए। इट्स नॉट इट्स गोल। यह ज़िंदगी आपको मिली है लक्ष्य बनाने के लिए, कुछ करने के लिए। नॉट फॉर बेसलेस एंड यूजलेस। वी शुड टेक द लाइफ ईजली। अगर हम लाइफ को बहुत आसानी से लेते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर किसी प्रकार का लक्ष्य नहीं है। डस्ट तो आर्ट, टू डस्ट रिटर्न। डस्ट का मतलब होता है मिट्टी, और डस्ट रिटर्न मिट्टी में जाकर मिल जाना। यह शरीर और एक एक दिन आपको ऊपर वाले की तरफ से एक तोहफा मिला है, जिसको आपको हर दिन कुछ कर्म करके गुजारना है, ना कि यह ज़िंदगी यूजलेस और बेसलेस की तरह पैदा हुए और मृत्यु को प्राप्त हो जाना, यह कोई वास्तविकता नहीं है। इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। यह कहा गया स्पोकन सोल, आत्मा के लिए। ये जो सारी बातें बताई जा रही हैं यह आत्मा के लिए नहीं कही गई है, ये सिर्फ कही गई है शरीर के लिए। तो एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, दिस इज आल्सो कन्वेज द पोएट पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द लाइफ अकॉर्डिंग टू हिम। कवि के हिसाब से ज़िंदगी एक वास्तविक सच्चाई है जिसको आपको स्वीकार किया गया। यह एक संकल्प है जिसको आपको करना है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट द गोल, मतलब कि पैदा होना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना यह कोई उद्देश्य नहीं है। डस्ट दो आर्ट डस्ट रिटर्न। मिट्टी में से बने थे, मिट्टी में जाकर मिल गए। इट्स नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। यह सिर्फ शरीर के लिए कहा गया था, ना कि आत्मा के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज़ आवर डेस्टिन इन आवर वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर दैन टुडे। ये है सेकेंड स्टेंजा, और सेकेंड स्टेंजा क्या कर रहा है एक बार पोएटिक लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ही मीन्स टू से दैट इज़ एन आइडियल लाइफ वी बोथ एन्जॉयमेंट एंड सॉरो इज़ अ बैलेंस्ड वे। मतलब कि यह
एक जो लाइफ आपको मिली है, जिसको भी जिन्होंने अपने स्तर से उसको आगे बढ़ाया और एक मार्ग खोजा जहाँ पर उनको दुख और सुख बराबर का हिस्सेदार रहा। इज़ आवर डेस्टिन इन आवर वे। फिर पोएटिक लैंग्वेज समझते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू वर्क सो दैट वी कैन ऑलवेज बी बेटर। अगर पोएट कहते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में कोई कार्य करते हैं और उसमें उन्नति की प्राप्ति होती है, एक लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तो यही है एक बैलेंस ऑफ लाइफ, डेस्टिन इन आवर वे। मतलब कि आपके जीवन का अर्थ, आपने किसी उद्देश्य के लिए कार्य किया और वो आपकी लक्ष्य को प्राप्त किए और आप आगे बढ़े। बेटर मैनर एंड ह्यूमन बीइंग, मतलब आपने एक ज़िंदगी का अर्थ लोगों को बताया। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, यहाँ पर लाइन सिंपल है, एक्ट दैट इज टुमारो। आपको हर एक दिन किसी की तरह बर्बाद नहीं करना है, उसमें कुछ नया करना है, एक लक्ष्य ढूंढना है। फाइंड अस फर्दर दैन टुडे। फर्दर का मतलब होता है उन्नति का मार्ग, उन्नति आगे बढ़ने का जरिया जिसमें आपको नई ऊर्जा मिली। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, पहली लाइन है नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, बराबर चले। इज़ आवर डेस्टिन इन आवर वे, सिर्फ एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप जिंदगी भर ना भागते रहें, दोनों में सुख बराबर होने चाहिए, आपको हर एक चीज़ का आनंद मिले। डेस्टिन इन आवर वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, किसी भी दिन को बर्बाद ना करें। फाइंड अस फर्दर दैन टुडे, एक नया मार्ग खोजिए और उस पर कार्य करिए और लोगों के सामने अपनी ज़िंदगी का अर्थ प्रस्तुत करिए। अब बात करते हैं तीसरे स्टेंजा की। तीसरे स्टेंजा, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्क ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक टर्म ड्रीवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्रिप। इन द वर्ल्ड, यह संसार, ब्रॉड मतलब बड़ा, फील्ड मैदान, बैटल युद्ध का मैदान, इन वयाक ऑफ लाइफ अस्थाई पड़ाव, बी नॉट लाइक डम गूंगा, ड्रीवन कैटल भेड़ बकरी, बी अ हीरो स्ट्रिप। तो यहाँ पर राइटर ने, पोएट ने कहा कि यह जो ज़िंदगी आपको मिली है, एक बार पोएटिक लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। द पोएट कंपेयर दिस वर्ल्ड टू ए वास्ट बैटल फील्ड वेयर वी कैन द ह्यूमन बीइंग कम टेम्पररी द कैम्प टू फाइट ऑफ आवर लाइफ। द ह्यूमन बीइंग आर कंपेयर विद ट्रूप्स ऑफ पोएट आर्ग्यू टू द हीरो इन द बैटल ऑफ लाइफ। जिंदगी में पहले जो हार कर चले गए वह लोग हीरो नहीं हैं। आप कुछ करके जाइए, ज़िंदगी में कुछ करिए, लोगों को एक नई संघर्ष के बारे में या ऊर्जा के बारे में बताइए, यह ज़िंदगी है। तो लाइन को फिर से समझते हैं। इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड, यह ज़िंदगी एक युद्ध का मैदान है। फील्ड ऑफ बैटल, यहाँ पर हर दिन नए लोग आते हैं और कुछ लोग इस लड़ाई के युद्ध के मैदान से चले जाते हैं और कुछ बीच में ही चले जाते हैं। इन वयाक ऑफ लाइफ, यह ज़िंदगी आपको मिली है सिर्फ एक नया रास्ता बनाने के लिए, आपको कुछ नया सीखने के लिए। यह एक अस्थाई है। वयाक ऑफ लाइफ कुछ समय के लिए मिला है। बी नॉट लाइक डम, गूंगों बहरे की तरह आप अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकते कि आपके संग कुछ भी हो, आपको पता ना चले। ड्रिवन कैटल, भेड़ बकरियों की तरह जिसमें सिर्फ एक ज़िंदगी कटे, ना कि जिसका अर्थ कोई ना हो। बी अ हीरो इन द स्ट्रीट, आप संघर्ष करें, आगे बढ़ें, लोगों को एक नया मार्गदर्शक बताएं। यही है ज़िंदगी का वास्तविक अर्थ। सक्सेसफुल इन लाइफ फॉलोइंग द वे ऑफ लाइफ, आप सक्सेसफुल आगे बढ़ें और लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता बताइए। चलते हैं फोर्थ स्टेंजा पे और डिस्कस करते हैं लास्ट स्टेंजा कि पोएट ने इसमें आपको क्या करने के लिए कहा है। लेट अस देन बी अप डूइंग, चलिए शुरू हो जाए। लेट मतलब लेट अस, हमें, देन बी अप आगे बढ़िए, एंड डूइंग करिए, विथ अ हार्ट ऑफ फेट एनी, आपके हिस्से में जो भी भाग गए आप अपना जो भी कर सकते हैं आगे बढ़िए, सब कुछ छोड़ के। स्टिल अचीविंग, सिर्फ आगे बढ़िए, कुछ हासिल करिए। स्टिल परसुइंग,
अनुसरण करिए, कुछ नया लर्न करिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट। आप एक लेबर को देखिए, मज़दूर को, जो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है और शाम को वह ये उम्मीद में रहता है कि उसने जो मेहनत किया उसका कुछ ना कुछ उसे मिलेगा। तो यह यहाँ पर जो लेबर का जो एग्जाम्पल पोएट ने दिया, उसमें आपको साफ मैसेज दिया कि ज़िंदगी में आपको सिर्फ एक ऐसा कार्य करना है जिससे कि कुछ हासिल करें, जिससे आपको ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने का मौका मिले। ये थी पाम ऑफ लाइफ का सिंपल डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेनेशन, जो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी लाइन में कोई दिक्कत आ रही है या फिर भी आपको पाम ऑफ लाइफ के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।